नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज मार्च सीरीज की वायदा एक्सपायरी का दिन था और ये इस वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी थी जो आज कट गई। लेकिन जब बाजार शुरू होने वाला था तो संकेत नेगेटिव थे। अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे। एशिया बाजारों का मूड खराब था। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे ऑटो सेक्टर पे। जो भी कारें या फिर छोटे ट्रक्स अमेरिका से बाहर जो मैन्युफैक्चर होंगे और इंपोर्ट हो गए वो यूएस में, तो उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा, ये बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब भैया ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। ग्लोबली हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, लेकिन हमारे यहां पर गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि कोई बहुत बड़ी चाल नेगेटिव साइड पे नहीं बन सकती। सरप्राइजिंग था वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एफआईएस जो है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं और इनफैक्ट ये बात अब सही भी साबित हुई। जैसे ही बाजार ओपन हुआ वैसे ही लोअर लेवल से एकदम से खरीदारी आ गई। आज एक्सपायरी वाले दिन शॉर्ट कवरिंग हुई। ओपन हुए 23,433 के लेवल पे, लो लगाया 23,412 के लेवल का, लेकिन पहले ही घंटे में हमने 23,550 23,600 के जोन्स को हथिया लिया। उसके बाद दिन भर 23,550 के दर्शन ही नहीं हुए। इतनी जबरदस्त खरीदारी थी। इनफैक्ट पहले घंटे की खरीदारी के बाद एक रेंज में फंस गए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा देखने को मिला है मार्केट में आज के सत्र में। मिसाल के तौर पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत तेज चले। सरकारी बैंक्स में आज अच्छी खरीदारी हुई। आज के दिन जो हाई लगा वो था 23,646 का और क्लोजिंग आई है 23,591 की। 105 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक 366 अंकों की बढ़त के साथ 51,575 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 317 अंकों के गेंस के साथ 77,606 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 38, गिरने वाले 12। ब्रॉडर मार्केट्स पे आज 1,537 शेयर्स गिरे एनएससी के और 1,382 शेयर्स चढ़े, तो थोड़ा बिखरा बिखरा हो गया हिसाब किताब। लेकिन आज ये हैवी वेट जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प 3% से ज्यादा चढ़ गया। अच्छा, आज एक ही सेक्टर में ऊपर एक ही नीचे वाला हिसाब किताब हो गया। ऑटो में जैसे हीरो मोटोकॉर्प 3% ज्यादा चढ़ा तो टाटा मोटर्स तो धड़ाम खुलते ही इतना जबरदस्त गैप डाउन आज टाटा मोटर्स पे हुआ था। 5.5% की करेक्शन देखने को मिली है। वैसे हीरो मोटोकॉर्प चलाया आज निफ्टी पे। उसके बाद बजाज फिनसर्व इंडसइंड बैंक ये 3.25% के आसपास चढ़ गए। एनटीपीसी और बीपीसीएल भी उछल गए निचले असरों से 2% से 2.5% ऊपर रहे। निफ्टी लूजर्स में टाटा मोटर्स 5.5% का क्रैक और ये गैप डाउन ही था, ये उठ ही नहीं पाया बेचारा आज के सत्र में। सन फार्मा, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल और भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में अदानी ग्रुप छा गया। बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ गई। अदानी सॉल्यूशंस 8.5% ऊपर, अदानी ग्रीन 5.25% ऊपर। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, पेटीएम, इन स्टॉक्स में 4.5% से 5% की तेजी आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट ने बोला कि वो बोर्ड बैठक करेंगे 30 मार्च को, जिसमें बोनस शेयर्स के ऊपर विचार करेंगे और ये स्टॉक आज 4.5% ऊपर हो गया। एफएनओ लूजर्स में सोना कॉमस्टार, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड ये सब स्टॉक्स 3% से 6% नीचे आ गए। फिर एयू बैंक कल तेज था, आज गिर गया और आईआरएफसी पे भी दबाव देखने को मिला। 3% से 4.25% ये दोनों स्टॉक्स नीचे आए। मिड कैप गेनर्स में आज जिंदल वर्ल्ड का नंबर आया 20% का अपर सर्किट। फिर ओरियन प्रो 20% ऊपर, बीएफ यूटिलिटी 19.5% ऊपर, साइंट, डीएलएम, एजिस केमिकल जैसे स्टॉक 14.5% से 16% की दौड़ लगा गए। गरवारे फाइबर्स 14% ऊपर, बीईएमएल, आरएचआईएम, एफएसएल, शॉपर स्टॉप 9.25% से 13.5% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में कैप्री ग्लोबल आज 15.5% टूटा है। केसोराम, जुपिटर लाइफ 8% से 10% के करीब टूटे हैं। एनआईटी लर्निंग, बजाज इलेक्ट्रिकल और जेबी केमिकल फार्मा इन स्टॉक्स पे आज 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत ही जबरदस्त खरीदारी थी। निचले असरों से पलट गए ये स्टॉक्स। अब वायदा कारोबार के जो हिस्सा है अदानी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन, वो तो कमाल ही कर रहे थे 5% से 8.25% ऊपर। फिर अदानी पार, अदानी टोटल, अदानी एंटरप्राइजेस, जहां नजर डालो वहां पर आज हरे निशान की क्लोजिंग है। 2% से करीब करीब 5% की दौड़ लगा गए ये स्टॉक्स। अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अदानी पोर्ट्स भी 1.5% के करीब ऊपर रहे। पीएसयू बैंक्स में आज जब बाजार खुला था तो एकदम से पीएसयू बैंक सबसे तेज चलने वाले स्टॉक्स थे। फिर एक डिप आया और निचले से फिर से हो गई खरीदारी, यानी कि सरेंडर होने को तैयार ही नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं वो 3.25% से 4.25% ऊपर रहे। सरकारी मामला ही सेट हो गया। आज सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत अच्छी खरीदारी है, जिसमें गेल 4.25% ऊपर, पीएफसी, एचपीसीएल, एनटीपीसी, बीएचएल, आईआरसीटीसी 2.5% से 3.25% ऊपर। एनर्जी स्टॉक्स में आज खरीदारी आई, जिसमें एजिस केमिकल लीड कर रहा था 14.5%। फिर अदानी सॉल्यूशंस और अदानी पावर तो है ही इस इंडेक्स में, अदानी ग्रीन भी इस इंडेक्स में, तो 5% से 8% ज्यादा की चाल इन स्टॉक्स पे देखने को मिली। और थर्मेक्स एक और स्टॉक जो 6% से ज्यादा दौड़ गया। फाइनेंशियल स्टॉक्स में बजाज फिनसर्व ये तो कमाल ही कर गया है इस मार्च सीरीज में, आज भी 3% ऊपर रहा। फिर पीएफसी, एमसीएक्स, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में खरीदारी आई। एफएमसीजी स्टॉक्स में मैकडॉवेल 4 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला कर लिया। मैकडॉवेल दौड़ गया 3.5%। फिर यूबीएल, वरुण बेवरेजेस, बलरामपुर चीनी 2% से 3.25% ऊपर रहे। टाटा कंज्यूमर और मैरिको जैसे स्टॉक्स में भी आज एक्शन तेजी की ओर रहा।
रियल एस्टेट स्टॉक्स में खरीदारी हुई, लोधा में 4%, सबसे ज्यादा वैसे यही चला है। फिर ब्रिगेड, डीएलएफ, फीनिक्स लिमिटेड, शोभा, इनमें भी गेंस आते हुए नजर आए। जो नहीं चले वो थे ऑटोज, टाटा मोटर्स आज क्रैक हो गया, आज ये स्टॉक 5.5% नीचे चला गया। फिर अशोक लेलैंड 2.5% नीचे, मदरसन, भारत फोर्ज और आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स पे भी आज दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर का असर हम पहले ही बहुत ज्यादा देख चुके हैं, तो अब इन स्तरों से उस टैरिफ वॉर का असर नहीं आ रहा है। 25% उन्होंने बोल दिया कि वो टैरिफ लगाएंगे ऑटोज के ऊपर, जो भी गाड़ियां इंपोर्ट होंगी यूएस में उन पर 25% का टैरिफ लगेगा। अच्छा, ऑटो सेक्टर ग्लोबली आज दबाव में था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑटो सेक्टर में एकदम से डोनाल्ड ट्रंप का ये नेगेटिव ट्रिगर बहुत समय तक टिक पाएगा। देखते हैं कंपनियां क्या रणनीति बनाती हैं। लोअर लेवल्स पे जब बहुत ज्यादा पिट जाएंगे तो खरीदारी भी होती हुई नजर आएगी। बाजार डोनाल्ड ट्रंप के झटकों को हो सकता है कि अब सहना शुरू कर दे, और उसके बाद देखते हैं जो 2 अप्रैल की डेडलाइन ही आने वाली थी, इससे पहले एक बार इतनी जबरदस्त अनाउंसमेंट आई और उसके बावजूद बाजार नहीं गिरा, तो इसका मतलब यह है कि बाजार लोअर लेवल्स पे अब इंस्टीट्यूशंस तैयार हैं कि वो खरीदारी करें, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में खरीदारी करें। आज ऑटोज एक्सेप्शन हो गया, उसके बाद आप देखिए मार्केट में एक्स ऑटोज आज के सत्र में खरीदारी होती हुई नजर आई है। ऊपर से यूएस में Q4 जीडीपी आंकड़ों का असर देखने को मिलेगा। एफआईएस की खरीदारी लगातार है, पिछले कुछ देख रहे हैं 7-8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार भर भर के खरीद रहे हैं। तो जब तक एफआईएस का मूड नहीं बिगड़ता तब तक फिर हम क्यों अपना मूड बिगाड़ें। लोअर लेवल्स पे कल मौका मिला था, एकदम से आज जैसी बाजार खुला वहीं से खरीदारी हो गई और बाजार ने निचले स्तरों को डिफेंड कर लिया। निफ्टी इस हफ्ते लगभग 1% चढ़ा है, 241 अंक। इस हफ्ते जो रेंज आई, आज जो दिन का लो छुआ वही इस हफ्ते का लो है 23,412 और 23,869 इस हफ्ते का हाई है। तो इसी रेंज के बीचों बीच हो रहा है कामकाज। आज 200 दिनों के औसत के पास गए थे जो कि 23,400 के आसपास आती है, उसको फिर से डिफेंड कर लिया। कल से नई सीरीज की शुरुआत है, नए फिस्कल की शुरुआत है, तो देखते हैं कि अप्रैल सीरीज आमतौर पे अच्छी चली जाती है, तो इस सीरीज में क्या लोअर लेवल से और खरीदारी होती है कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इंस्टीट्यूशंस बहुत नेगेटिव बेट नहीं लगाएंगे तब तक कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्स में पोजीशन ऐड होती हुई नजर आएंगे। फिलहाल एक ऐसा फेज आ गया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद मार्च के लो से दौड़ता दौड़ता बाजार एक लेवल पे आके अब थोड़ा फंस गया है, तो यहां पर कंसोलिडेशन होना बहुत अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है बाजार में कॉन्ट्रा ट्रेडिंग ही होगी। 23,500 23,450 का जो जोन है वो नीचे बुल्स जो हैं वो होल्ड करने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे शायद ना ले जाने दें मार्केट को, और ऊपर फिर रेजिस्टेंस भी मिलेगी हायर साइड पे 23,750 से 23,800 के जोन पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस रहे। और बाजार जब ये जो रीसेंट हाई बनाया था 23,869 का, जब इसको क्रॉस कर जाएगा कंफर्टेबली तब आएगी अगली लेग तेजी की, लेकिन टिल दैट पॉइंट हिचकोले खाएगा मार्केट। और वो इसलिए भी है क्योंकि 31 मार्च सोमवार को है छुट्टी ईद के मौके पे, और हमारे पास बचा क्या शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन, फिर शनिवार, रविवार, सोमवार हमारे मार्केट बंद हैं। तो फिर आप सोचो कि आप मंगलवार को आओगे जब ट्रेड करने के लिए, तो इतने बड़े गैप में डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं फिर किसको क्या पता। तो थोड़ा सा कॉशियस मूड माहौल रहेगा ऐसा लग रहा है। पोजीशन थोड़ी हल्की रखें, ओवर लेवरेज पोजीशन तो ना ही बनाए फिर इतनी लंबे जब वीकेंड पे जाओगे तो। पर कल के सेशन में देखते हैं, कल नई सीरीज का आगाज होना है और एकदम से अगर तेजी बनने वाली होगी तो वो 23,869 के लेवल के ऊपर ही बनेगी। ऐसा लग नहीं रहा कि ये लेवल इतना इजीली क्रॉस हो पाएगा। अभी बाजार है, बाजार चौंकाता है, तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि रेंज में एक ट्रेड होता हुआ नजर आएगा और लोअर लेवल्स पे खरीदारी, रेजिस्टेंस लेवल पे बिकवाली होती नजर आएगी। एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि अब से निफ्टी में जो बदलाव हुए हैं उसमें जियो फाइनेंशियल और जोमैटो ये निफ्टी का हिस्सा बन गए हैं, और निफ्टी से जो बाहर निकले हैं वो है बीपीसीएल और ब्रिटानिया। तो बाजार अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड पे है और देखते हैं कि अब अप्रैल सीरीज में ये जो मार्च सीरीज बहुत बेहतर निकली है ना, क्या अप्रैल सीरीज में और कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है और तेजी बढ़ती है कि नहीं।